इस वीडियो में एनसीईआरटी के 10th से आगे जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। क्वेश्चन नंबर 10th है क्या, हाउ मेनी 176 रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट इन 220 वोल्ट। यहाँ पे करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 220 वोल्ट। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तो V बाई आई यानी कि 220 बाई 5। अब कह रहा है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करें कि हमें ये रेजिस्टेंस मिले। तो मान लेते हैं देयर आर n रजिस्टर, ठीक है। n रजिस्टर किसके ऑफ 176 ओम, और इसको कनेक्ट ऐसे करना है कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो पैरेलल में होता क्या है, पैरेलल में होता है 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस ऐसे करके आर एन तक जो भी होता है। और फिर मैंने बताया था कि अगर क्या हो कि इक्विवेलेंट निकालना हो और अगर सभी इक्वल रजिस्टर हो तो सभी इक्वल होगा, क्या होगा 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर वन प्लस ऐसे एन टाइम्स क्या हो जाएगा n बाई आर वन। तो जब r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर वन बाई क्या हो जाएगा n। तो n कैन भी, ये क्या है, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो मिल रहा है। तो इसमें हम n को कैसे निकाल सकते हैं, n विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा आर वन बाई आर, कितना है आर वन कितना 44 4 आ जाएगा। कितने रेजिस्टर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, 4 रेजिस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रखा था, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो ये कह रखा है कि 176 के हम कितने रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करें कि इतने वोल्ट 220 वोल्ट की सप्लाई देने पर हमें क्या मिलेगा, करंट कितनी मिल जाएगी 5 एम्पियर मिल जाएगी। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला है V बाई आई। V कितना दे रखा है क्वेश्चन में 220 बाई 5 कितना हो जाएगा 44 वोल्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं ऐसे n रेजिस्टर है तो n रेजिस्टेंस का पैरेलल में फार्मूला क्या होता है 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू ऐसे n करके है। और अगर ये सभी इक्वल रेजिस्टर हो तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर वन ऐसे करके n टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n बाई आर वन, और n बाई आर वन करेंगे तो जब ये r निकालेंगे तो पलट जाएगा इक्वेशन, यानी आर वन बाई एन हो जाएगा। तो n यहाँ पे देखो n लेके आओगे तो ये r इधर डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 176 बाई 44। इफ यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम टू कॉम्बिनेशन टू फाइंड 6 ओम के 3 रजिस्टर कनेक्ट करने हैं, और एक बार इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 9 ओम और दूसरी बार इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 4 ओम। तो इसमें रीजनिंग लगाना पड़ेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सोचना पड़ेगा कि कैसे हम कनेक्ट करें। तो देखो 9 ओम के लिए ऐसे कनेक्ट करेंगे, 9 ओम के लिए ऐसे कनेक्ट कर, 3 ही रेजिस्टेंस लगाना है तो 3 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ही आएगा, ठीक है। 6 ओम 6 ओम 6 ओम, देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों आएंगे तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, कितना हो जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई 6। तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 ओम, यानी कि 6 ओम और ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 9 ओम। पहले क्वेश्चन में क्या रखा कि 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करें, इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाए 9 ओम। जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का उसमें क्या लाना है 4 ओम लाना है। तो 4 ओम देखो कैसे आ सकता है, 4 ओम लाने के लिए हम ऐसे कनेक्ट करें इसको, 6 ओम 6 ओम और 3 ही कनेक्ट करना है, 3 ही कनेक्ट करना है, और अभी क्या लाना है 4 ओम लाना है। तो देखो ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ओम आ जाएगा, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो में ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे
तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा R हो जाएगा 6 ओम प्लस 6 ओम, ये हो जाएगा 12 ओम। और अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ऊपर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 ओम और 6 ओम। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6, R हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 2, देखो ये आ जाएगा 3/12, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 12/3 यानी कि 4 ओम। तो इस केस में ये क्या रखा था कि बस वही 6 ओम के 3 रजिस्टर कैसे निकालें, हम जोड़े कि हमारा रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब आर डिजाइन, कई ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब में डिजाइन टू यूज 20 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन रेटेड 10 watt. Now many lamps can be connected parallel with each other. The two wire of this line, if the maximum allowed current is 5 ampere. मैक्सिमम अलाउड करंट कितना कह रहा है, 5 एम्पियर कह रहा है। तो देखो एक में मैक्सिमम अलाउड करंट कितना कह रहा है, एक में मैक्सिमम करंट कह रहा है, टोटल करंट कितना निकल सकता है, टोटल कह रहा है कि हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई है और 10 वाट है। तो जो नेट करंट को पावर जो होता है, पावर किसके इक्वल होता है, V इंटू आई। तो जो टोटल करंट इस लाइन से फ्लो कर सकता है वो फ्लो कर सकता है V/P, यानी कि 220/10। टोटल करंट कितना फ्लो कर सकता है, दिस। और कह रहा है कि जब हम इस पैरेलल में करंट, देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। सीरीज में याद करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, सेम होती है, और पैरेलल में करंट क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ये करंट डिवाइड होगी, और एक बल्ब कितना करंट एक्वायर कर रहा है, तो एक बल्ब एक्वायर कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 एम्पियर। एक बल्ब जो है वो 5 एम्पियर करंट एक्वायर कर रहा है। तो मैक्सिमम कितने जोड़ सकते हैं, देखो 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल करंट कितनी है, 22 एम्पियर है। तो इससे ज्यादा तो हम ले नहीं सकते। तो मैक्सिमम जो अलाउड करंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 20 एम्पियर, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो हम कितने जोड़ सकते हैं इसमें, 4 ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर जो हो जाएगा, जो गिवन नंबर है, जो गिवन रिक्वायर्ड नंबर है वो हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे 4 बल्ब को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, A hot plate of electric oven connected to 220 volt has 2 resistance coil A and B. 2 resistance coil हैं, each of 24 ohm resistor, which may be used separately in series or in parallel. What are current in 3 cases? कह रहा है 24 ओम का है, एक बार अकेले यूज कर रहे हैं, एक बार दोनों को सीरीज में यूज कर रहे हैं, और एक बार दोनों को पैरेलल में यूज कर रहे हैं। तीनों केस में करंट कितना है, और हमारी जो वोल्टेज सप्लाई है वो तीनों केस में कितनी है, 220 वोल्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सेपरेटली यूज करेंगे, एक ही यूज करेंगे, जब हम सेपरेटली यूज करेंगे तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, आई किसके इक्वल होता है, V/R। तो क्या हो जाएगा 220/24। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा जो भी है। जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 24 प्लस 24 यानी कि 48 हो जाएगा। तो इस केस में करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज वही है 220, यानी कि 220/48, ये आंसर हो जाएगा। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 = 1/24 प्लस 1/24, ये हो जाएगा 2/24, यानी कि जो रेजिस्टेंस आ जाएगा इस केस में, जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 12 ओम आ जाएगा। फिर वैसे ही V/220/12 कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 13th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 6 वोल्ट
पावर को कंपेयर करना है दो डिफरेंट केसेस में, और दो डिफरेंट केसेस में सर्किट का दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसकी बात कर लेते हैं। पहले केस में कह रहा है कि 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम का क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है, और कितने की बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहां पर जो बैटरी है वो हमारी 6 वोल्ट की है, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है, तो जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 ओम। करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा P/R यानी कि 6/3 2 एम्पियर। और सीरीज में याद करो, सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। करंट जो होती है सीरीज में वो सभी में क्या होती है, सेम होती है, करंट सेम रहती है। तो इस केस में हमें केवल 2 ओम का निकालना है, 2 ओम को कंपेयर करना है दोनों केस में। तो जो पावर हो जाएगा केवल 2 ओम के, हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 ओम के क्रॉस जो पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, I2R। करंट 2 फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस भी 2 है, कितना हो जाएगा, इट विल बी 8 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। सेकंड केस में कह रहा है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल ऑफ 12 एंड 2। एक 12 ओम का है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। 12 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहां पर हम इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में याद करो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, तो यानी कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, इस केस में क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में ले सकते हैं, यानी इस केस में जो पावर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा V²/R, यानी कि V² कितना हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर बाई 2, हमें 2 के क्रॉस ही निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144/2, ये हो जाएगा 144/2, इट विल बी 72 वाट, ठीक है। दोनों को कंपेयर करना है तो P1/P2 कितना हो जाएगा, 8/72, P1/9। ओके, तो ये आपका 14th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन क्या है, 2 लैम्प, 1 रेटेड 100 watt and 220, other 60 watt 220 are connected in parallel electric main supply. What will be current is drawn from the line supply 220. 15th question है, 2 lamp, 1 is rated 100 volt at 220 volt supply. एक लैंप है वो है 100 ओम और कितना है, 220 वोल्ट सप्लाई है। ध्यान रखना, लैंप को अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, याद करो, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, फिक्स होता है। रेजिस्टेंस एक बार लैंप बन गया, लैंप मतलब फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है, टंगस्टन का होता है जनरली। तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस उसका फिक्स होता है। और दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है 60 वॉट, सेकेंड केस में कह रहा है 60 वॉट और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये क्वेश्चन है। और कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां रेजिस्टेंस निकाल लो, तो रेजिस्टेंस वही P, देखो पावर का उसके टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, पावर का टर्म फॉर्मूला होता है V²/R। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V²/P, यानी कि 220 का होल स्क्वायर बाई 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 220 इंटू 220, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा V²/P, यानी कि 220 इंटू 220 का होल स्क्वायर बाई 60.66 हो, ठीक है। अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यानी ये रेजिस्टेंस को
बैटरी से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे 484 ओम है और यहाँ पे 80.66 ओम है। तो फिर भाई इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये 220 वोल्ट है। ऐसे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। और जो करंट यहाँ पर आएगी वो करंट क्या होगी, इधर इधर डिवाइड होगी, तो नेट करंट क्या हो जाएगी। मान लो इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, यहाँ पे करंट I है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। और I1 क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो ये हो जाएगा 220/484 प्लस इसमें कितना हो जाएगा 220/80.6 और इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। विच इज यूज मोर एनर्जी, 220 वाट टू 50 वाट टीवी, और क्या कह रहा है, एंड अदर 60 वाट at 220 are connected in parallel electric supply. What current is drawn from the line if supply voltage is, ज्यादा पावर कौन सा होगा, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी दिस इक्वल टू 220 into 1 और 250 वाट आवर, ऐसे लिख सकते हैं आवर। सेकेंड केस में एनर्जी जो हो जाएगी 120 पावर इनटू टाइम, 10 मिनट कह रहा है, 10 मिनट मतलब कितना हो गया, 1/6 आवर हो जाएगा ना 1/6 आवर। तो दिस विल बी इक्वल टू 200 वाट आवर। तो इसमें से ज्यादा एनर्जी कौन यूज कर रहा है, ज्यादा एनर्जी आपका पहले वाला यूज कर रहा है जो कि टोस्ट। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर करंट फ्रॉम सर्विसमैन 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट डेवलप। रेट ऑफ हीट कर रहा है, रेट ऑफ हीट का मतलब क्या हो गया, पावर निकालना है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिस, और करंट और दिया हुआ है, ठीक है। तो हीट के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला होता है I²RT, हीट निकाल लेना है। करंट क्वेश्चन में गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, टाइम को जो है सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो यहां पर 15 एम्पियर का करंट कह रहा है और 8 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड टाइम इज फॉर 2 आवर। तो 2 into 60 हो जाएगा रेट ऑफ हीट। तो रेट ऑफ हीट में क्या हो जाएगा, इसमें केवल पावर, इस रेट ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, केवल पावर होता है। तो ये हो जाएगा I²R, यानी सीधे सीधे ये I² कितना है 15 का होल स्क्वायर इंटू 8, यानी ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन रहे जो न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन है वह है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज फॉर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में हम टंगस्टन क्यों यूज करते हैं। तो देखो बल्ब में यूज करने का मतलब क्या है कि काफी हाई अमाउंट में हीट जनरेट हो रहा है, तभी तो जब उसको हीट करोगे तभी तो हीट या लाइट जनरेट होगी। तो टंगस्टन को जनरेट, देखो कोई भी चीज अगर मान लो उतना हाई टेम्परेचर, क्योंकि होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होता है, तो अगर उस टेम्परेचर पर कोई ऐसा मेटल हम रख दें जो कि मेल्ट कर जाए तो काम करेगा, वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो यूज करने का पहला रीजन जो है वह है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ताकि इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद भी क्या करे, ये मेल्ट ना करे। एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि देखो हम ऐसे सब्सटेंस को यूज करते हैं जो हीट होने के बाद व्हाइट लाइट दे। तो एक रीजन ये भी है कि हीट होने के बाद क्या करता है, ये व्हाइट लाइट देता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस है जो रेड लाइट देंगे तो रेड लाइट उतना इफेक्टिव नहीं होता है,
ठीक है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, इसको व्हाइट लाइट के लिए यूज करते हैं। रेजिस्टेंस भी टंगस्टन का हाई होता है। हीट जनरेट करने के लिए एक रीजन ये भी होता है कि ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो या रेजिस्टिविटी क्या हो, काफी हाई हो, तो हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए। तो ये 2-3 रीजन देख सकते हो कि जिसके कारण हम टंगस्टन को फिलामेंट में यूज करते हैं। Why are the conductors of electric heating devices such as bread toaster and electric irons made of alloy other than the pure metal? वही सेम रीजन है कि alloy जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, हाई होता है। तो इस वजह से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो सेम रीजन उसमें भी लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसके कारण क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज इन डोमेस्टिक सर्किट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोमेस्टिक सर्किट्स में क्या करते हैं? डोमेस्टिक सर्किट मतलब जो घरों में जो सर्किट यूज होता है, जैसे हम देखें तो हमारे अगर अपने यूज की बात करें, एक पर्टिकुलर अपने कमरे की बात कर लो, तो अपने कमरे में क्या हो सकता है, एक पंखा हो सकता है, टीवी हो सकता है, बल्ब हो सकता है। तो देखो इनको हम, ये जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। डोमेस्टिक सर्किट जो होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। अब पैरेलल का कुछ एडवांटेज है। पैरेलल का एडवांटेज क्या है कि पैरेलल में एक तो एडवांटेज है कि सभी का सभी सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करते हैं। तो हम ऐसे डिवाइसेस को डिजाइन कर सकते हैं जो एक ही पोटेंशियल पे काम करे। जैसे हमारी सप्लाई अगर 220 वोल्ट की है तो हम ऐसे डिवाइसेस का सीरीज में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने पर समस्या हो सकती है। तो हम दूसरा क्या होता है, पैरेलल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम क्या कर सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग स्विच बना सकते हैं। जैसे मान लो कि एक से एक ये रेजिस्टेंस है, ऐसे कुछ भी बल्ब मान लो ये, तो हम इसके लिए एक स्विच यहां लगा सकते हैं, इसके लिए एक स्विच यहां लगा सकते हैं। सीरीज में क्या होगा, अगर सीरीज में हम कनेक्ट कर दें तो सीरीज में अगर हमने स्विच लगाया और इस स्विच को ऑफ कर दिया तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में तो ऐसा कुछ ऑप्शन होता नहीं है। तो अब हमारी नीड क्या है, स्विच अलग लगाने का क्या मतलब है, हमारी जो नीड है वो अलग अलग है। अब जैसे गर्मी में हम पंखा चलाना चाहते हैं और सो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टीवी नहीं चलेगा, या ठंड में हम पंखा लाइट जलाना चाह रहे हैं, पंखा नहीं चलाना चाह रहे हैं, तो अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो सबको ऑन करेंगे तो सब ऑन हो जाएगा एक साथ, यानी बल्ब भी ऑन होगा, पंखा भी ऑन होगा। तो हमारी ऐसी कोई नीड तो है नहीं। जब ऐसी कोई नीड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज क्या हो सकती है, इसको सीरीज में अप्लाई करने का ये भी रीजन होता है क्या, कि इस केस में हम सेपरेट स्विच लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेपरेट स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? बताया भी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोलिजन। अगर थिन कंडक्टर है और इससे हमारा पास करना है तो यहां पर क्या होगा, इसके पास ऑप्शन बहुत कम होगा, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। और जब हमारे पास मान लो कि काफी एरिया ज्यादा होगा तो यहां से पास होता है, यहां से पास होता है, यहां से पास होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें कोलिजन कम हो जाते हैं। एरिया बढ़ने पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने पर कोलिजन कम हो जाते हैं, और कोलिजन कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Why are the copper and aluminum wire usually employed for the electricity transmission? हम कॉपर या एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज करते हैं? देखो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन तो तभी कर सकते हैं, ऐसे वायर को यूज कर सकते हैं जो कि क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अब इसके रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो अगर गुड कंडक्टर नहीं होगा तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा, रास्ते में लॉस हो जाएगा। तो हम ऐसा मटेरियल चूज करते हैं जो गुड कंडक्टर हो। और दूसरा क्या होना चाहिए, ऐसे मटेरियल इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास ऐसे गुड कंडक्टर अवेलेबल कौन से हैं, कॉपर है, सिल्वर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, सिल्वर जो है वो भी गुड कंडक्टर है,
लेकिन क्या सिल्वर का हम वायर बना सकते हैं? पता चला लोग रात में कट ले जाएंगे। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और गुड कंडक्टर दोनों देखते हुए सिल्वर और गोल्ड आर आल्सो गुड कंडक्टर, बट दे आर इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली नॉट, दे आर नॉट इकोनॉमिकल। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, करते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर को यूज करते हैं। तो ये हमारी पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कशन रहा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है।